नमस्ते। सोनचिराई हिंदी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस की जांच में एनसीबी ने कदम उठाए थे और उसी के तहत एनसीबी के चीफ समीर वानखेड़े अदालत में वे खुद चार्जशीट दाखिल करने वाले हैं। सूत्रों से पता लगा है कि वो चार्जशीट तकरीबन कुछ 12,000 पन्नों की है और वही चार्जशीट आज अदालत में पेश होने वाली थी। ये जो 12,000 की चार्जशीट है, यानी कि 12,000 पन्नों की चार्जशीट जो है, वो पहली चार्जशीट है जो अदालत में फाइल करेंगे, जिससे मुख्य आरोपी के तौर पर रिया चक्रवर्ती है और साथ में कुछ लोग हैं, उनका नाम आया हुआ है और उनका नाम फाइल भी किया गया है। इस चार्जशीट पर कुछ 33 लोगों को आरोपी के तौर पर फाइल किया गया है। पिछले साल जून 2020 में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने ही बांद्रा वाले घर में मृत पाए गए। पहले सबने इसे आत्महत्या मान लिया था, पर सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों की शिकायत पर सीबीआई ने इस मामले को हाथ में लिया और सीबीआई की लगातार छानबीन और पूछताछ के बाद कुछ बातें सामने आई, कुछ बातें पता चली, जिसमें ड्रग्स का मामला भी सामने आया। और यही ड्रग्स की छानबीन करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी आज सुशांत सिंह ड्रग्स कनेक्शन मामले में पहली चार्जशीट फाइल करेगी। इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के साथ साथ रिया के कई करीबी लोग और कई ड्रग्स पेडलर सप्लायर का भी नाम आरोपी के तौर पर शामिल है। पी ने गिरफ्तार किया था। ड्रग्स की बरामदगी और बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान पर ये चार्जशीट बनाई है। जैसे जैसे इस मामले की छानबीन आगे बढ़ती गई, वैसे रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को जेल भी हुई थी। हालांकि दोनों को छोड़ दिया गया था और इनके अलावा अभी भी कई ड्रग्स पेडलर्स जेल में सलाखों के पीछे है। अब आगे ये देखना है इस चार्जशीट के बाद कोर्ट आगे क्या फैसला सुनाएगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और हमारे साथ बने रहने के लिए सोनचिराई हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।